हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं, स्पेशली जो अभी रीट आने वाला है, सीटेट आने वाला है, क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ की पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इट वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर सीजे डॉटसन। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसने जो है बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप किया था, तो सीजे डॉटसन ने डेवलप किया था। यूनिट ऑफ टीचिंग ऑफ बाइलिंगुअल मेथड हमेशा पूछा जाता है। तो यूनिट ऑफ टीचिंग ऑफ बाइलिंगुअल मेथड होती है सेंटेंस, मतलब सेंटेंस पे फोकस किया जाता है बाइलिंगुअल मेथड में। थर्ड पॉइंट है कि डेवलप क्यों किया गया, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि बाइलिंगुअल मेथड सीजे डॉटसन ने डेवलप करा। देखो, इट वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बाइलिंगुअलिज्म ऑफ इंडियन स्टूडेंट। बेसिकली हुआ क्या था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के ऊपर चूंकि अंग्रेजों का कब्जा था, तो वो क्या करना चाहते थे, इंग्लिश स्कूल्स उन्होंने खोले। तो वो स्कूलों में इंग्लिश को पढ़ाना चाहते थे बिकॉज इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि भारत के जो बच्चे हैं वो उनको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती थी, मतलब उनको ठीक है अपनी मातृभाषा ही सिर्फ आती थी। तो उनको ये था कि मातृभाषा इनको आती है तो इंग्लिश कैसे सिखाएं। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जो बाइलिंगुअलिज्म की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए है, ही सीजे डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड को बनाया। ठीक। फोर्थ पॉइंट है, इट एनकरेजेस यूज ऑफ टू लैंग्वेज एट द सेम टाइम। बाइलिंगुअल मेथड में बेसिकली क्या होता है, दो लैंग्वेजेस से पढ़ाया जाता है, तभी इसका नाम बाइलिंगुअल है। मतलब दो लैंग्वेजेस आपको पढ़ाने में यूज करनी है। कौन सी लैंग्वेज? एक लैंग्वेज आपकी टारगेट लैंग्वेज होगी, जो लैंग्वेज आपको बच्चों को सिखानी है, जो कि इस केस में होगी इंग्लिश। और दूसरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होगी जिसके माध्यम से आप इंग्लिश को सिखाएंगे, तो वो हो जाएगी हिंदी। मतलब आपको जब इंग्लिश पढ़ानी होती है तो आप बीच बीच में हिंदी भाषा का भी यूज करेंगे और हिंदी में बच्चों को जो है सेंटेंसेस के मीनिंग बताएंगे, वर्ड्स के मीनिंग बताएंगे। तो ये बेसिकली होता है बाइलिंगुअल मेथड। और अब जो हमारे इंडिया में अगर आप देखो तो मोस्टली जो स्कूल्स होते हैं कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ के, तो आप देखेंगे कि बाइलिंगुअल मेथड से ही टीचर पढ़ाते हैं। चलिए एक डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। This method make use of mother tongue in explaining the meaning of words, phrase, idioms, sentences, construction, structure, and grammatical rules. This method is a midway between translation cum grammar method and direct method. देखो, डेफिनेशन से साफ पता चल रहा है कि इस मेथड में आपको अपनी मातृभाषा का यूज करना है, जो हमारे केस में हिंदी होगी, एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश के शब्दों को, फ्रेजेस को, मुहावरों को, वाक्यों को, स्ट्रक्चर्स को, कंस्ट्रक्शन को, या अगर आपको ग्रामर के रूल्स भी बताने हैं तो आप बच्चों को जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ना बता करके हिंदी में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब पूरा इंग्लिश में नहीं बताएंगे। अगर आप डायरेक्ट मेथड की बात करो तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप हिंदी यूज नहीं करते हो, मदर टंग इसमें इस्तेमाल नहीं करते हो, सीधे इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई होती है डायरेक्ट मेथड में। जबकि बाइलिंगुअल मेथड में आप इंग्लिश तो पढ़ाएंगे लेकिन हिंदी भाषा का भी साथ साथ यूज करेंगे। क्लासरूम टीचिंग में बच्चों को शब्द बताएंगे हिंदी में, सेंटेंसेस बताएंगे, ताकि बच्चों को जो है इंग्लिश को अच्छे से समझ आए और कोई दिक्कत ना हो ऐसे स्टूडेंट को जिनको जो है डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बाइलिंगुअल मेथड के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। इससे पहले भी मेथड्स में पढ़ा चुकी हूँ, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज अज्यूम्ड दैट द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड वर्ड्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी बेस्ट क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ मदर टंग। देखो, ये कहा जाता है कि अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज बच्चे को पढ़ानी है जो कि इंग्लिश है, तो ये ऐसा अज्यूम करा जाता है कि वो बच्चा बेहतर तरीके से तब पढ़ पाएगा जब उसको उसकी मातृभाषा का यूज करके वो लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मैं भी बाइलिंगुअल मेथड से ही आपको पढ़ा रही हूँ, ये आप समझिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, इट इज अज्यूम दैट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड वर्ड्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी बेस्ट क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ मदर। इंग्लिश में मैंने बोला, फिर मैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको हिंदी में भी बता रही हूँ। तो ये मैं बेसिकली बाइलिंगुअल मेथड के यूज से ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट है, द टीचर एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। टीचर क्या करता है, जो भी उसको सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना होता है इंग्लिश में, वो ट्रांसलेट करके पढ़ाता है उसको मदर टंग में। ठीक, तो उससे बच्चे जो है आसानी से समझ सकते हैं, जैसे आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक, क्योंकि हर बच्चा पूरी तरीके से इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो ये जरूरी नहीं है, उसको सब चीज समझ आ जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है, तो लेकिन जब उनको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो वो वाक्यों का मतलब समझ जाते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट है, मदर टंग इज नॉट यूज फॉर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एज इन ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में। हाँ, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम इसमें क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं आप ट्रांसलेट करोगे, मदर का मतलब मातृ, टंग का मतलब भाषा, इज
है, नोट नहीं, यूज्ड फॉर, वर्ड टू वर्ड, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप सेंटेंसेस की मीनिंग बच्चे को हिंदी में बताएंगे। जबकि ट्रांसलेशन और ग्रामर मेथड में क्या होता है, उसमें आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। ये डिफरेंस होता है बाइलिंगुअल मेथड और ट्रांसलेशन में। बाइलिंगुअल मेथड में आप जो है सेंटेंसेस के मीनिंग बच्चों को बताते हैं, एक आध वर्ड बीच में आ गया उसके मीनिंग बताते हो, इडियम्स के मीनिंग बताते हैं हिंदी में। लेकिन ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, मतलब एक एक शब्द का मतलब हिंदी में बताया जाता है बच्चे को। तो बाइलिंगुअल मेथड ऐसा नहीं होता। अब हम कुछ मेरिट्स देख लेते हैं बाइलिंगुअल मेथड की। फर्स्ट मेरिट है हमारी, इट एंश्योर्स एक्यूरेसी एज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस एंड वर्ड्स आर गिवन इन मदर टंग। ये फायदा होता है बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ाने का कि जो है ये एक्यूरेसी पे फोकस करता है, एक्यूरेसी को इंश्योर करता है। बिकॉज आप जो बच्चे को वर्ड्स के सेंटेंसेस के मीनिंग हिंदी में बता देंगे तो बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं इंग्लिश को, एक्यूरेसी के साथ ज्यादा होता है। सेकंड पॉइंट, इट एंश्योर्स फ्लुएंसी इन स्पीकिंग एज इट लेज स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस। बाइलिंगुअल मेथड में फोकस होता है बोलने पर, स्पीच प्रैक्टिस पे फोकस करता है, तो ये जो है फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग को बढ़ाता है। कॉस्टली होता है मेथड, कॉस्टली ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। ये आपको ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ी मेरिट है कि इसमें जो है ऑडियो विजुअल एड्स का यूज नहीं करना पड़ता टीचर को, जैसे कि हम डायरेक्ट मेथड में करते हैं। डायरेक्ट मेथड की सबसे बड़ी डिमेरिट है कि उसमें बहुत ज्यादा ऑडियो विजुअल एड यूज होते हैं, जबकि बाइलिंगुअल मेथड में ऑडियो विजुअल एड्स की जरूरत नहीं होती। बिकॉज बच्चे को आप मातृभाषा का यूज करके पढ़ा रहे हो, तो आपको कोई भी चीज मतलब पढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल एड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है कि टेबल का मतलब जो है क्या है, तो आप हिंदी में बता देंगे कि टेबल का मतलब होता है मेज, तो बच्चे समझ जाएंगे कि भाई टेबल मेज होती है, उन्होंने अपनी देखी हुई चीज है उनकी, ठीक। जबकि डायरेक्ट मेथड से अगर आप इसी चीज को पढ़ाओगे तो आपको ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाना पड़ेगा कि भाई ये टेबल होती है। दिस इज सुटेबल फॉर इंग्लिश टीचर। ये इंग्लिश टीचर के लिए सुटेबल होता है। क्यों ये इंग्लिश टीचर के लिए सुटेबल होता है? क्योंकि सारे इंग्लिश टीचर प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं इंग्लिश पढ़ाने में। तो कुछ टीचर जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो मातृभाषा का यूज करके बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। आप कुछ डिमेरिट्स इसकी देख लेते हैं, चलिए। दिस मेथड इज ओनली यूजफुल एट जूनियर स्टेज, मतलब ये सिर्फ जूनियर स्टेजेस पे ही सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। छोटे बच्चों के लिए इसको इस्तेमाल करना बेहतर समझा जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग दिस मेथड इनटू ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इफ मिसहैंडल्ड बाय द टीचर। ये कहते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि अगर टीचर अच्छे से प्रोफिशिएंट नहीं है बाइलिंगुअल मेथड को पढ़ाने में, तो हो सकता है आप उसको बोलो कि बाइलिंगुअल मेथड से आप पढ़ाओ, और वो इसको ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में चेंज कर दे, जिसमें आप वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये होता है कि एक डिमेरिट है कि टीचर अगर इसको मतलब सही से हैंडल नहीं कर पाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क होता है बाइलिंगुअल मेथड और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इन दिस मेथड ओनली टीचर्स आर एक्टिव व्हाइल द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर। ये एक डिमेरिट है कि टीचर ही जो है एक्टिव होता है, टीचर आपको वाक्यों के जो मीनिंग है वो हिंदी में बताएगा। तो बच्चे सिर्फ सुनने पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो बच्चे इसमें बेसिकली एक पैसिव लिसनर होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, सम वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स एंड स्ट्रक्चर इन इंग्लिश कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग एंड वाइस वर्सा। ये कहना चाहते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनको आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं, लोकोक्तियाँ, इडियम्स, कुछ मुहावरे हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप हूबहू जो है नहीं आप मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं मदर टंग में। जैसे अगर आपको एक मुहावरा बच्चों को पढ़ाना है, आइसिंग ऑन द केक, तो आपको एग्जाम्पल इसको बताना पड़ेगा, क्या इसको आप हिंदी में जो है ट्रांसलेट करोगे, कैसे ट्रांसलेट करोगे। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें आती हैं आपकी बाइलिंगुअल मेथड में। तो दिस वाज ऑल अबाउट बाइलिंगुअल मेथड। आई थिंक आपको समझ आया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन बस अगर आप मेथड्स को ढंग से पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मेथड्स में जो है डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।